नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पर लेकिन पहले ही की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के दक्षिण राज्यों पर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है और ये अब आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और साथ ही गोवा के काफ़ी करीब तक आ पहुँचा है। इसकी जो सामान्य नॉर्मल डेट होती है आगे बढ़ने की वो लगभग 9 जून होती है, पर लेकिन उससे 5 दिन पहले ही ये 3 जून को इन भागों पर पहुंच चुका था और अभी ही इन भागों पर मानसून की बारिश इस समय हो रही है। मानसून का इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की जो वजह थी वो जो इससे पहले जो साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर बना था वही थी। इसी वजह से मानसून काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा और इसने सामान्य तिथि से पहले ही पूर्वोत्तर भारत के भी एक बड़े इलाके को कवर किया और ये बिहार की सीमा तक आ पहुंचा। इस समय आप देख सकते हैं कि जो ट्रफ होती है जिसे हम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून बोलते हैं वो इस समय जो आगे बढ़ते हुए अरब सागर के मध्य हिस्से, साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के सेंट्रल हिस्से, बंगाल की खाड़ी के लगभग सभी हिस्सों को इसने कवर कर लिया है और पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके को कवर करते हुए ये बिहार की सीमा तक आ पहुंची है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की जो स्थितियां है वो अनुकूल दिखाई दे रही है, पर लेकिन जिसका जो पूर्वी सिरा रहेगा, इसका जो पूर्वी सिरा है इसके आगे बढ़ने की संभावना फ़िलहाल बेहद ही कम है, क्योंकि इन भागों पर अभी जो हमें मौसम की तरफ से जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं उससे लगता है कि इन भागों पर अभी मानसून थोड़ा सुस्त रहेगा और इसके आगे बढ़ने की संभावना कम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा जो इन भागों पर भारी बारिश करे और मानसून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और ना ही अभी बंगाल की खाड़ी पर कोई सिस्टम हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर लेकिन इसका जो पश्चिमी सिरा रहेगा इसके आगे बढ़ने की संभावना है और जल्द ही ये सिरा महाराष्ट्र के हिस्सों तक भी आ पहुँचेगा। जल्द ही इन भागों पर बारिश शुरू हो जाएगी और पहले ही इन भागों पर जो प्री मानसून जो बारिश होती है, जो मानसून के आने से पहले शुरू होती है, वो इन भागों पर शुरू हो चुकी है। फिलहाल आइए जानते हैं विस्तार से कि देश में के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान कितनी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये है 5 जून का मौसम पूर्वानुमान, जिसमें आप देखिए कि उत्तर भारत के हिस्सों पर पिछले दिनों काफ़ी भीषण गर्मी इन भागों पर पड़ रही थी, भयंकर गर्मी इन भागों पर पड़ रही थी, जिससे कि इन भागों पर जो तापमान था वो 45 डिग्री के ऊपर ही था और कुछ हिस्सों पर यह तापमान 49 डिग्री या फिर 50 डिग्री को भी छू गया था। पर लेकिन बीते 2 से 3 दिनों के दौरान जैसे कि हमने आपको बताया था कि इन भागों पर बारिश आपको देखने को मिलेगी और ऐसा ही इन भागों पर हुआ। यहाँ पर धूल भरी आंधी चली और हल्की बारिश कहीं कहीं पर बीते 2 से 3 दिनों के दौरान इन भागों पर देखने को मिली है। फिलहाल 5 जून को भी इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर एक WD आ पहुंचा है और उसके प्रभाव की वजह से एक सर्कुलेशन है जो कि आप देख सकते हैं मध्य पाकिस्तान और साथ ही पंजाब के ऊपर बन चुका है। इन्हीं सिस्टमों की वजह से अरब सागर से मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर जैसे ही तापमान काफ़ी अधिक होगा तो अचानक यहाँ गरजने वाले बादल बनेंगे और इन भागों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो 5 जून को थोड़ा बढ़ सकती है और ये कई स्थानों पर आपको देखने को मिल सकती है। पर लेकिन आपको बता दें कि इन भागों पर जो बारिश होगी वो दोपहर के बाद ही रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि ये प्री मानसून सीज़न है और जो प्री मानसून सीज़न होता है उसमें जो बारिश होती है वो दोपहर के बाद यानी शाम के समय होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि जो तापमान होता है दोपहर के समय वो काफ़ी अधिक हो जाता है और शाम के समय तापमान अपने चरम पर होता है और जैसे ही इन भागों पर मॉइस्चर पहुंचता है तो अचानक गरजने वाले बादल बनते हैं जिन्हें हम कन्वेक्टिव क्लाउड बोलते हैं, और उन्हीं बादलों की वजह से पहले धूल भरी आंधी अधिक आती है, उसके बाद हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाती है। फिलहाल इन दोनों सिस्टमों की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर तीनों पर्वतीय राज्यों पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी और कहीं कहीं पर इन भागों के जो ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ रहेंगी वहाँ पर हो सकता है कि हल्की बर्फबारी हो जाए। बाकी जो मैदानी हिस्से रहेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और बादलों की तेज़ गर्जना के साथ यहाँ पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिम राजस्थान पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश से इनकार हम नहीं कर सकते। गुजरात पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी मौसम साफ ही बना रहेगा। पर लेकिन बिहार के जो उत्तरी इलाके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मानसून की तरफ काफ़ी करीब है, जिससे कि यहाँ पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको यहाँ भी देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल पर हल्की बारिश होगी, पर लेकिन झारखंड पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना 5 जून को हमें दिखाई दे रही है।
देश के दक्षिण भारत के राज्यों पर पहुंचे तो दक्षिण भारत पर आप देखिए अब बारिश इन भागों पर बढ़ चुकी है, क्योंकि मानसून की उत्तरी सीमा अब महाराष्ट्र के काफ़ी करीब है, जिससे कि इन भागों पर बारिश बढ़ेगी। मध्य महाराष्ट्र पर भी बादल बनेंगे, यहाँ भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। पर मुंबई से आगे की तरफ गोवा तक आपको कई स्थानों पर प्री मानसून की अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। और इससे आगे की तरफ अगर हम जाएंगे गोवा से आगे तक केरल तक कई स्थानों पर मानसूनी बारिश आपको 5 जून को देखने को मिलेगी। तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी, पर आंध्र प्रदेश पर हल्की बारिश होने की संभावना 5 जून को हमें दिखाई दे रही है। अंत में पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मॉइस्चर इन भागों पर पहुंच रहा है, जिससे कि यहाँ पर घने मानसूनी बादल बनेंगे। और जो घने मानसूनी बादल बनते हैं उनसे जाहिर है उन भागों पर भारी बारिश भी इन भागों पर रिकॉर्ड की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना 5 जून को हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़े और 6 जून के मौसम को देखें तो 6 जून को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर बारिश और बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। तो वहीं इस सर्कुलेशन की वजह से आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का फ्लो बंगाल अरब सागर से इन भागों पर पहुंचेगा और कुछ मॉइस्चर फुटिल्स के जरिए होता हुआ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर भी पहुँचेगा। और इसी वजह से यहाँ पर जब 3 दिशाओं से मॉइस्चर पहुँचेगा तो पहाड़ी राज्यों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। और जो मैदानी हिस्से रहेंगे जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और बादलों की गर्जने के साथ आपको हल्के से मध्यम बारिश 6 जून को भी देखने को मिल सकती है। पश्चिम राजस्थान पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, पर लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश पर चूंकि ये प्री मानसून सीजन है और यहाँ पर जैसे ही हल्का सा मॉइस्चर पहुँचेगा तो अचानक गरजने वाले बादल बन सकते हैं और हो सकता है उनसे कहीं पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल जाए। बिहार पर भी हल्के से मध्यम बारिश होगी, जबकि पश्चिम बंगाल और झारखंड पर बारिश होने की संभावना कम ही रहेगी, पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश से इन भागों पर हम इनकार नहीं कर सकते। अंत में दक्षिण भारत पर पहुंचे तो दक्षिण भारत पर आप देखें कि मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और यहाँ पर हो सकता है कि मानसून आगे बढ़ जाए और ये मानसून आगे बढ़ते हुए मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों तक, साथ ही कुछ जो हमारे आंध्र प्रदेश के और आगे तक ये आगे बढ़ता हुआ चला जाए, क्योंकि इन भागों पर जिस तरीके से बारिश हो रही है जिससे हमें लगता है कि इन भागों पर मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। पूर्वोत्तर भारत पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर इसी तरीके से बना रहेगा और कई स्थानों पर भारी बारिश वहां पर रिकॉर्ड की जाएगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साथ ही आंतरिक कर्नाटक पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना 6 जून को बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर हल्की बारिश होगी, पूर्वी हिस्सों पर हल्की बारिश होगी, पर लेकिन पश्चिमी हिस्सों पर बारिश होने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। इसके बाद हम और आगे बढ़े और 7 जून के मौसम को देखें तो 7 जून को आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश पर भी हल्की बारिश होगी, उत्तराखंड पर भी हल्की बारिश होगी और मैदानी हिस्सों पर अब जो बारिश इन भागों पर चल रही थी धूल भरी आंधी वो कम हो जाएगी। पर लेकिन चूँकि अभी भी यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि कहीं कहीं पर फिर 7 जून को बादल बन जाए और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आपको देखने को मिल जाए। पर लेकिन राजस्थान के तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और बिहार के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन बिहार के पूर्वी हिस्से और उत्तरी हिस्सों पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में पहुंचे तो दक्षिण भारत पर आप देखें कि मध्यम से भारी बारिश का दौर मुंबई से लेकर केरल तक इसी तरीके से बना रहेगा। जो हमारे पश्चिमी तटीय इलाके रहेंगे यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए भारी बौछारें भी गिर सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर मौसम साफ बना रहेगा, पर लेकिन दक्षिणी हिस्सों पर बादल बन सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश पर वैसे तो मौसम साफ ही बना रहेगा, पर लेकिन कहीं कहीं पर हल्की बारिश से हम इनकार इन भागों पर नहीं कर सकते। अंत में पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर अभी भी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का फ्लो बना रहेगा, जिससे कि इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश इसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो की आखिर में हम आपको बता दें कि जो मॉनसून है वो दक्षिण भारत पर तो इसके जो पश्चिमी सिरा रहेगा वो तो आगे बढ़ेगा, पर लेकिन पूर्वी सिरे के आगे बढ़ने की संभावना अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हमें बेहद कम दिखाई दे रही है।
अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।